नमस्कार दोस्तों। भारतीय पौराणिक कथाओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, जो विघ्नों को नाश करने वाले और बुद्धि एवं समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ की जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व उनकी आराधना का एक विशेष अवसर होता है, जिसे देश भर में बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व से जुड़ी कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा गणेश जी और चंद्रमा के बीच घटी एक घटना पर आधारित है। ये कथा हमें जीवन में अहंकार और अपमान के परिणामों के प्रति सचेत करती है। साथ ही ये कथा श्राप और उसके निवारण का संदेश भी देती है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार ब्रह्मा जी ने गणेश जी का व्रत किया। ब्रह्मा जी के व्रत से गणेश जी बहुत खुश हुए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से ये वरदान मांगा कि उन्हें सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया और तथास्तु कहकर वहां से जाने लगे। जब गणेश जी वहां से जा रहे थे, तब चंद्रदेव की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाया। चंद्रदेव ने गणेश जी के बड़े पेट और विचित्र रूप पर हंसी उड़ाई। ये देखकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब से कोई भी व्यक्ति चंद्रमा का मुख नहीं देखेगा। जब चंद्रदेव को यह श्राप मिला, तो वो शर्म के मारे मानसरोवर में जाके छिप गए। चंद्रदेव के छिपने के बाद संसार में अंधकार छा गया। इससे सभी जीव जंतु दुखी हो गए और संसार का संतुलन बिगड़ गया। जब संसार में अंधकार फैला और सभी प्राणी दुखी हो गए, तो देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। देवताओं ने गणेश जी से कहा कि चंद्रमा के बिना जीवन असंभव हो रहा है। कृपया आप अपना श्राप वापस ले। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता था। तब उन्होंने श्राप को कुछ कम करते हुए वरदान दिया कि चंद्रमा धीरे धीरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा का मुख देखेगा, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा। देवताओं ने इस दोष का निवारण पूछा, तो गणेश जी ने इस दोष से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रत्येक महीने की द्वितीय तिथि को चंद्रमा का दर्शन करेगा, उसे इस दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कथा के माध्यम से ये समझाया गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है और इससे चोरी का आरोप लगने का भय होता है। इसके साथ ही इस दोष से बचने के लिए उपाय भी बताया गया है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।